बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसपी हिब्रिडाइजेशन। इसको हाइब्रिडाइजेशन या हिब्रिडाइजेशन जो मुख्तलिफ नाम से पुकार सकते हैं। तो ये एसपी हिब्रिडाइजेशन, पिछले लेक्चर में हमने हिब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, एग्जांपल, इसकी पहली दो टाइप्स थी, SP3 हिब्रिडाइजेशन और SP2 हिब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रही थी। तो आज इसकी जो थ्री टाइप्स है हिब्रिडाइजेशन की वो है एसपी हिब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि द प्रोसेस इन विच वन एस एंड वन पी orbital intermix and regulate two sp hybridized orbitals called sp hybridization। मतलब कि ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें 1s और 2p आपस में कंबाइन हो, उसमें आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिसके नतीजे में 2sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम sp हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं कि कन्फ्यूजन ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो देखते हैं। तो इसमें इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह है कि ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, तो ये हमारे पास हिब्रिडाइज्ड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में चूँकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी कुछ डिवीजन इस तरह होती है। लेकिन जब हम इसको एक्साइट करते हैं स्टेट को, तो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाता है। यहाँ से यहाँ से कन्वर्ट कर ऐसे चला जाता है। ओके, ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है इसकी, ठीक है। तो इसके नतीजे में पास हमारे पास ये जो दो है sp, ये हमारे पास 2sp हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। ये खाली क्यों, ये अगर आप ना लिखेंगे तो बेहतर है, ये मैंने ना, आप डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं ये भी समझाऊंगा। ओके, तो बस आप इतना ही लिख देना ये वाला। ओके, तो हमारी ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है और हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो आम बहुत मशहूर क्वेश्चन है कि जो एनर्जी होती है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में लेकर जाती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है। ये टेक्स्ट बुक पर भी क्वेश्चन है। तो इसका जो आप टेक्स्ट बुक के हवाले से दूँ तो वो इस तरह है कि जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड्स को से आगे पीछे होती है, तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाती है। तो अगर मैं अपने हिसाब से जवाब दूँ वो तो वो ऐसा होगा कि जब कार्बन एटम्स, जब कार्बन ऑर्बिटल्स मालिक्यूल में जा रहे होते हैं, मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो उस वक़्त एक एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि इतनी ज़्यादा होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाती है। चूँकि ये हमारे पास 1s और 1p ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब ये दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो एक नया हमारे पास जो है ना वो शेप मिलती है, नई शेप्स हमें मिलती हैं। तो वो एक मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो इसकी एग्जांपल है sp हिब्रिडाइजेशन की देखें तो वो है इथाइन, जो इम्पोर्टेंट है ये और मशहूर भी है। तो अगर इथाइन की हम स्ट्रक्चर और इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो वो इस तरह होगी, या देख लें कि इसमें 1s है और 1p है। ओके, ये देखें ना, अगर ये देखें इसमें सिर्फ 1s और 1p इसमें बस इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जब हिब्रिडाइज होंगे तो इस तरह होंगे। ये क्या शो कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी और इनकी शेप्स एक जैसे है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओके, तो ये था आम स्ट्रक्चर sp का। लेकिन जो हम इथाइन की एग्जांपल लिया, तो इथाइन की एग्जांपल कुछ इस तरह होगी स्ट्रक्चर इथाइन का, कि ये देखिए हमारे पास ये x एक्सिस पर है, ये हमारे पास y एक्सिस पर, और ये हमारे पास z एक्सिस पर है। तो इसमें 1s 1p है,
तो ये हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इस तरह शेप बनेगी इनकी। ये मुझसे अच्छी तरह नहीं बनी, अगर आप ट्राई करें तो शायद आपसे अच्छी बन जाए। मसलन देखें कि जब ये दो आपस में इंटरमिक्स होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो देखें इधर ये तो हमारे आपस में मिल गए, ये भी मिल गया आपस में, ये भी मिल गया, ये भी आपस में मिल गए, और ये हाइड्रोजन ये भी आपस में मिल गए। लेकिन जो ये हमारे पास जी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर इधर से ये, और ये जी एक्सिस है, और ये हमारे पास जो वाई एक्सिस है, तो ये कहाँ गए? तो ये देखें, आप इधर से देख लें, तो जो वाई एक्सिस होगा हमारे पास, वाई एक्सिस होगा हमारे पास, वो इस तरह होगा जिस तरह हम sp2 में देखा था। ये यानी कि पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो जो हमारे पास पी ज़ीरो, वो जो ये हमारे पास क्या है, पी वाई, तो हमारे पास जो पी ज़ीरो रह जाएगा वो इससे ऊपर चले जाएगा, तो इसका अपर लोग हो जाएगा, इसका लोअर नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ये दो आपस में करेंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये देख लें आप, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ओके, बल्कि 4 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसकी एसपी की कुछ क्वालिटीज़ है। क्वालिटी का मतलब क्या है कि इस एसपी में क्या क्या होता है, इस एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एसपी रूल्स के तहत जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं। तो सेकंड बात तो ये है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स है इधर, तो ये जो आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो मैंने जो लास्ट डायग्राम वो नहीं बनाई, तो आप अभी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ के मतलब ये सिग्मा पाई बॉन्ड है, लेकिन sp3 में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते थे, लेकिन sp2 में और sp में पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। ओके, तो यहाँ एंगल 180 का है। ओके, हमारे पास जो एंगल है 180 का, sp3 में क्या था 109 का था, sp2 में 120 का था, तो sp में 180 का है। तो ये शेप है हमारे पास लीनियर शेप बनेगी। ओके, तो यहाँ अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी हो कार्बन ही हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि एसपी में सिर्फ वही हाइड्रोकार्बन इंक्लूड होंगे जो कि अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी बन सके और पाई बॉन्ड भी बन सके। जिस तरह मैंने इधर बता दिया कि sp3 में सिर्फ और सिर्फ चूँकि सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, तो उसमें सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही इंक्लूड होंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तब करें, अगर अच्छी नहीं लगी वीडियो तो बेशक अनसब्सक्राइब रहने दें। तो मैं आपको कमेंट करके बता दें कि मेरी गलती क्या है, तो मैं इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करूँगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।